टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इस वीडियो क्लास में हम जंतुओं का वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और इसमें सभी बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉर्ड पाई जाती है। तो फाइलम कॉर्डेटा का एक विशिष्ट लक्षण होता है कि उसमें एक सुदृढ़ आधारशील छड़ी के आकार की संरचना होती है जो शरीर के पीठ यानी कि पृष्ठ भाग को सहारा प्रदान करती है और इसे क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो सभी कॉर्डेट्स कहलाते हैं और जिनमें नोटोकॉर्ड्स नहीं पाई जाती है वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा सभी कॉर्डेट्स में। टैक्सोनॉमी के आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सेट सबसे सुइटेबल है। तो मानव, बंदर और चिंपैंजी ये सभी क्या है? मैमल्स के अंतर्गत ऑर्डर प्राइमेट्स के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये सेट सबसे सुइटेबल है, उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट होता है? तो हनी बी, एस्कैरिस और ये मक्खी ये सभी क्या है? ये अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, नर मक्खी अलग और मादा मक्खी अलग। तो यहाँ पर जो जोंक है इसी को कहते हैं हिरडुनेरिया ग्रैनुलोसा। ये उभयलिंगी होता है, अर्थात मेल और फीमेल जो जनन अंग होते हैं उनका पूर्ण सेट एक ही जोंक में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पेरीपेटस संयोजी कड़ी है। तो संयोजी कड़ी का मतलब है कि इसमें जो एनेलिडा है और आर्थ्रोपोडा है दोनों के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं संयोजी कड़ी। तो पेरीपेटस है जो वो एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी है। कैसे? क्योंकि जो इनका शरीर है वो क्या होता है? सेगमेंटेड में बटा होता है, जैसे केचुआ में होता है ना, एनेलिडा में। और इसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है। तो इसलिए यह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रजत मछली होती है एक। अब देखिए, इसके नाम पे अगर आपने मछली को मछली समझ लिया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रजत मछली नहीं है, रजत मछली मछली नहीं है, यह एक इंसेक्ट है, कीट है ये, और ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कीट। टिफलोप्स है। टिफलोप्स एक अंधा सर्प होता है जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्नेक। यह साइज में छोटे होते हैं और इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है, और ये रेप्टिलिया क्लास में शामिल किया गया है इनको, और यह वेस्ट इंडीज के एरिया में अधिकतर पाया जाता है। तो टिफलोप्स क्या है? ब्लाइंड स्नेक है। रेप्टिलिया के अध्ययन से संबंधित शाखा है। सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जो एंटोमोलॉजी है उसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। अब हर्पेटोलॉजी में ही रेप्टिलिया का अध्ययन किया जाता है, यानी जो सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संसार की एकमात्र विषैली छिपकली है। तो जो हेलोडर्मा होती है ये सबसे विषैली छिपकली होती है। यह अपने न्यूरोटॉक्सिक विष को चौड़ गतियों द्वारा अपने शिकार में प्रवेश करती है। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हेलोडर्मा। पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं। तो पक्षियों की जो कशेरुकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? हेट्रोसीलस होती हैं। इसे हिंदी में कहते हैं विषम गर्ती। विषम गर्ती का मतलब है कि एसिमेट्रिकल यानी अनियमित प्रकार की होती हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जुगनू है एक। जुगनू क्या है? एक इंसेक्ट होता है, कीट होता है, और ये क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसका जो प्रकाश है वो क्या है? रासायनिक क्रिया के द्वारा इसका प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो जुगनू एक कीट है, इंसेक्ट है। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो देखिए, जो मछली वर्ग है उसमें फेरेंजियल गिल्स और डर्मल स्केल्स, पेयर्ड फिन्स, ये सभी क्या है? ये सभी अंग पाए जाते हैं। तो इनसे जो है मछली वर्ग की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी से। पक्षी की खोपड़ी होती है। तो देखिए, पक्षियों की जो खोपड़ी होती है वो क्या होती है? मोनोकोंडाइलिक होती है, यानी कि एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल को क्या कहते हैं? मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। तो बर्ड की खोपड़ी में
एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाई जाती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मोनोकोन्डाइलिक होती है। उड़न मछली यानी कि फ्लाइंग फिश क्या होती है? तो फ्लाइंग फिश को कहते हैं एक्सोसीट्स, ठीक है, एक्सोसीट्स कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये मछली क्या करती है? अपनी पूंछ की सहायता से उछलकर कुछ मीटर हवा में ग्लाइड करती है, इसलिए इसको उड़न मछली कहते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं। सरीसृपों में कपाल तंत्रिका की संख्या कितने जोड़ी होती है? यानी कि जो क्रेनियल नर्व हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, तो ये होती हैं 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो इसमें से जो पायथन होता है वह विषैला सर्प नहीं होता है, पायथन। मोलस्का प्राणियों में ऑस्फ्रेडियम रचना होती है, तो जो मोलस्कस होते हैं उनमें जो ऑस्फ्रेडियम होती है वो क्या होती है? गंधग्राही संवेदांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या होता है कि श्वसन क्रिया के लिए अंदर प्रवेश करती हुई जलधारा के मार्ग में ऑस्फ्रेडियम एक पर्दे की भांति लटका रहता है और ये ऑल फैक्ट्री ऑर्गन की भांति कार्य करता है। तो यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्शन गंधग्राही, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस गण यानी कि ऑर्डर के स्तनधारी में यानी मैमल्स में बाल नहीं पाए जाते हैं? तो यहां पर होगा, इनको देख लेते हैं, सभी को देख लेते हैं, पहले सभी ऑर्डर को देख लेते हैं। देखिए जो सीटेसिया ऑर्डर है उसमें क्या होता है कि व्हेल और डॉल्फिन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। सीटेसिया में क्या है? व्हेल और डॉल्फिन मछलियों को शामिल किया गया है, जो कि क्या है? मैमल्स हैं। तो इनमें बाल के स्थान पर क्या होता है? त्वचा के नीचे ब्लवर का एक मोटा स्तर होता है। और प्राइमेट्स में क्या है? प्राइमेट में मनुष्य होते हैं तो इनमें तो बाल पाए जाते हैं। रोडेंसिया क्या है? रोडेंसिया में चूहे, गिलहरी, इनमें भी बाल पाए जाते हैं। और कीरोप्टेरा क्या है? ये चमगादड़ है। तो पूछ रहा है कि और किस ऑर्डर के स्तनधारी में यानी मैमल्स में बाल नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें सीटेसिया में जो व्हेल मछली है, डॉल्फिन है, इनमें नहीं पाया जाता, इनमें बाल नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स है वो अंडे देता है? ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अंडे देने वाले का मतलब है कि जो मैमल्स हैं वो सब क्या है? क्लास प्रोटोथीरिया से संबंधित मोनोट्रीम्स होते हैं। और ये मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? दो प्रारूपों द्वारा निरूपित होते हैं। जैसे पहला होता है एक सूली चींटी खोर यानी कि स्पाइनी एंटीटर्स, और इसके दो वंश होते हैं, टेकीग्लोसस और जैग्लोसस। और जो डकबिल्स होता है उसका एक वंश होता है ऑर्निथोरिंकस। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा टैचीग्लासस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एरिस्टोटल लैंटर्न किस में होती है? ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस हो या टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। तो ये एरिस्टोटल लैंटर्न का मतलब है कि एक जो सी अर्चिन है उस सी अर्चिन में एरिस्टोटल लैंटर्न होती है, यानी मुख को चारों ओर से घेरे हुए पांचों दांत एक चवर्णक उपकरण से जुड़े होते हैं। और इस उपकरण की आकृति प्राचीन काल की एक यूनानी जो जलयान था उस लालटेन से मिलती जुलती होने के कारण इसकी खोजकर्ता के अनुसार इसको क्या कहते हैं? अरस्तु की लालटेन कहते हैं, यानी कि एरिस्टोटल लैंटर्न उसको बोलते हैं। और ये क्या है? एक इकाइनोडर्मेट है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी पेन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पेन एक सीलन ट्रेट है। सी ट्रेट क्या है? एक सीलन ट्रेट है। और देखिए सी पेन, पेन का मतलब जैसे पेन का आकार होता है, ठीक। और यहाँ पर कलम या पक्षी का जो पंख होता है उसके समान आकृति होने के कारण इसको क्या कहते हैं? सी पेन कहते हैं। तारा मछली यानी कि जो स्टार फिश है उसका यहाँ पे प्रचलन अंग पूछा जा रहा है कि प्रचलन अंग क्या है, लोकोमोशन किस प्रकार से करता है? तो स्टार फिश का प्रचलन अंग क्या होता है? ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट जो होता है वो कदम कदम चलने की क्रिया द्वारा इसके शरीर में गति होती है
और इसी के द्वारा ये लोकोमोशन करता है। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ है, तो देखिए जो प्रोटोथीरिया है उसका विकास किससे हुआ? रेप्टाइल से हुआ है। ठीक है, रेप्टाइल से हुआ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और कैसे हुआ है? मैमल्स को दो सब क्लास यानी कि प्रोटोथीरिया और थीरिया में विभाजित किया गया है, और इसके कई प्रमाण हैं, जैसे अवस्कर की उपस्थिति, करोटी बड़ी होती है, अधिक समय तक ये भूखे रह सकते हैं, शारीरिक तापक्रम स्थिर नहीं होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ? रेप्टाइल से हुआ है, सरीसृपों से हुआ है। एमनियोटा समूह में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एक विशेष झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे एमनियन कहते हैं, और इसकी उपस्थिति पर आधारित है यह झिल्ली विकसित हो रहे एम्ब्रियो को एक लिक्विड के आशय में जकड़े रहती है तथा पृथ्वी पर अंडा देने की क्षमता प्रदान करती है। और जिन जंतुओं में यह झिल्ली विद्यमान होती है वो क्या कहलाते हैं? एमनियोटा समूह कहलाते हैं, यानी कि वो एमनियोटा समूह में आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एमनियोटा समूह में आते हैं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। यूथीरिया यानी कि उच्च स्तनियों का यहाँ पे लक्षण पूछा जा रहा है। तो जो यूथीरिया है उसमें क्या होता है कि ये क्लास मैमेलिया के अंतर्गत सब क्लास जो है थीरिया का इंफ्रा क्लास यूथीरिया है। ठीक है, क्लास मैमेलिया में सब क्लास थीरिया और उसका फिर इंफ्रा क्लास यूथीरिया है। तो इनमें क्या होता है? ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है, ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है। आज का सर्वाधिक स्वीकृत वर्गीकरण तंत्र है, तो आज का जो सर्वाधिक स्वीकृत वर्गीकरण तंत्र है वो क्या है? वो नेचुरल टाइप का है, प्राकृतिक वर्गीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।